उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान का आलम दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो या फिर बीजेपी का गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधनों में खींचतान का दाव दिखाई दे रहा है। और आलम यह है कि हर पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें सिक्योर करवाने के लिए आलाकमान पर जोर डाल रही है और गठबंधन साथी को अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सीट शेयरिंग जो उपचुनाव में होगी उसको लेकर अभी से जिस तरीके का आलम दिखाई दे रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस और सपा के बीच क्या घमासान चल रहा है और कितनी सीटें कांग्रेस ने मांगी हैं और कितनी सीटें सपा देने वाली है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सपा ने इस बीच उम्मीदवारों के ऐलान को भी शुरू कर दिया है और करहल सीट से तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ कई पार्टियों का गठबंधन है और बीजेपी के साथ जिन पार्टियों का गठबंधन है उनमें आरएलडी भी एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है। आरएलडी जो कि समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बाद आरएलडी के प्रमुख जो हैं जयंत चौधरी, जिन्होंने कहा था कि चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊं, लेकिन चवन्नी साबित हुए और पलट गए और बीजेपी के साथ शामिल हो गए। और बीजेपी के साथ शामिल होकर एक लोकसभा सीट उनके हिस्से में आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी उन्हें 2 लोकसभा सीटें दे रही थी, लेकिन वो एक में खुश हो गए और एक पर उन्होंने जीत भी हासिल की। अब उपचुनाव का जो आलम दिखाई दे रहा है, 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें आरएलडी की तरफ से मांग की जा रही है कि कम से कम 3 विधानसभा सीटें उसे दी जाए जिन पर वो अपने उम्मीदवारों को उतार सके और अपने नेताओं को साथ सके। लेकिन बीजेपी आला कमान की तरफ से तिरछी नजर बनाई हुई है और बीजेपी आला कमान का साफ कहना है कि इतनी सीटें हम आपको नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से आरएलडी और बीजेपी के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी आपको बता दें कि मायावती के नेतृत्व में सभी सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। मायावती का इकलौता एक विधायक है जो विधानसभा में है। ऐसे में उपचुनाव में मायावती सोच रही है कि अपने उम्मीदवार को उतारा जाए और सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन मायावती का वोट बैंक किस तरह से कमजोर हुआ है और कैसे खिसक चुका है और कैसे समाजवादी पार्टी के खाते में जा चुका है, वो आप लोकसभा चुनावों के नतीजों से महसूस कर चुके हैं। तो मायावती की स्थिति भी कमजोर दिखाई दे रही है। मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच दिखाई देगा, यानी एनडीए वर्सेस समाजवादी पार्टी और एनडीए वर्सेस इंडिया समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कांग्रेस के सामने जो स्थिति है वो न देखते हुए, स्थिति को न भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सामने शर्त रख दी है कि हमें कम से कम 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी न जाने कौन सी गलतफहमी का शिकार है कि उसे लगता है कि अगर वो 5 विधानसभा सीटें ले लेगी तो फिर वो यहां पर नंबर ऑफ सीट जो है वो ज्यादा बढ़ा लेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। लोकसभा चुनावों की बात अलग है, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति क्या थी वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है कहा नहीं जा सकता। बिहार की स्थिति आपके सामने है। बिहार में कांग्रेस ने जिद करके आरजेडी से ज्यादा सीटें ले ली थी और आरजेडी ज्यादा सीटें जीत गई थी, जबकि कांग्रेस ने जो सीटें ली थी उन सीटों में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हार गई थी और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। अगर कांग्रेस ने जिद न की होती तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है, उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर किस गलतफहमी का शिकार कांग्रेस पार्टी है जो घमासान मचा दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है उसको तो ध्यान दिया है, लेकिन अपने उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर खलबली देखने को मिल रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि अगर 4-5 सीटों से कम सीटें उसे मिली तो फिर स्थिति ज्यादा नाजुक बन जाएगी और उसकी नाक का सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी साफ करती जा रही है कि आपकी जो स्थिति है उस हिसाब से हम सीटें देंगे, आपको बात माननी पड़ेगी। अगर आप बात मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां, जिस तरीके की खींचतान, जिस तरीके का घमासान उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर देखने को मिल रहा है, उससे सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। वैसे तो बारिश का मौसम है और उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश से जो गर्मी की नमी कम हुई है वो कम महसूस हो रही है, बल्कि गर्मी बढ़ती जा रही है सियासी गतिविधियों से। क्या कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी को देनी चाहिए और क्या आरएलडी को भी 3 विधानसभा सीटें बीजेपी की तरफ से मिलनी चाहिए? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।